बिहेवियर होता है, अंपायर के साथ किस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग होती है, अंपायर का रेडी का इशारा आता हुआ अंपायर आसिफ भाई का। और इस बीच लेग अंपायर के रूप पे हमारे अंपायर जीतू भाई पटेल। और ये देखो पहले ओवर की पहली बॉल लेकर के यहाँ पे गेंदबाज तैयार है। देखना है कि कितने रन किस किस प्रकार के रन बनेंगे, कैसे बनेंगे। जो भी मैच शुरू होती है यहाँ पे शुरुआत यही होती है कि क्या टॉस जीतो, फील्डिंग करो और मैच जीतो। यहाँ पे सुंदर शॉट है पहली बॉल के साथ, यहाँ पे लॉन्ग ऑफ रीजन में खेला है। एक रन के साथ बल्लेबाज ने खाता खोला है और इस एक रन के जरिए टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ, यानी कि शुरुआत होती हुई बल्लेबाज ने अपना खाता खोला है और टीम का भी एक रनों के साथ खाता खुलता हुआ। और तो बहुत अच्छी शुरुआत यहाँ पे हलपति 11 और कामली 11 के बीच में। इस बार देखो सीधा उठा के मारा है लॉन्ग ऑन के ऊपर से और ये वन बाउंस सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए। 4 के साथ यहाँ पे खाता खुला है अलकेश का। कुलयोग आगे बढ़ता हुआ पहली ओवर में 5 रन। एक और अच्छा शॉट, बिल्कुल जीतने वाली टीम को फैंसी कप सीजन 4 2024 जीतने वाली टीम को मिलेंगे यहाँ पे, देखो मैं बताता हूँ, 1,11,000 रुपए का नगद पुरस्कार और प्लस ट्रॉफी मिलेगी। वैसे ही फाइनल रनर्स अप टीम को ये सुंदर शॉट फिर से उठा के मारा है, बहुत ही सुंदर आकर्षक स्ट्रोक, 2 फील्डर पीछा कर रहे हैं और देखो अंत में यहाँ पे रोक लिया गया। बहुत ही क्षेत्र रक्षण अच्छा यहाँ पे, सुंदर यहाँ पे क्षेत्र रक्षण के साथ आगे बढ़ते हुए देखो बैटिंग भी अच्छी, फील्डिंग भी अच्छी यहाँ पे होती हुई। तो रनर्स अप टीम को मिलेंगे 55,000 और 3 नंबर और 4 नंबर को भी 5-5 हजार रुपये का नगद पुरस्कार मिलेगा। और ये अच्छा शॉट, बड़ा अच्छा शॉट है यहाँ पे फिर से, लेकिन 1 रन यहाँ पे जरूर मिल जाएगा, ज़्यादा तो नहीं मिलेगा। मैन ऑफ द सीरीज़ के 5 इनाम रहेंगे। पहले मैन ऑफ द सीरीज़ में 21,000 रुपया प्लस ट्रॉफी, दूसरे को 15,000 प्लस ट्रॉफी, तीसरे को 11,000 प्लस ट्रॉफी, चौथे को 7,000 प्लस ट्रॉफी और पांचवे को 5,000 प्लस ट्रॉफी मिलेगी। तो ये कई सारे मैन ऑफ द सीरीज़ 5 खिलाड़ियों को दिए जाएंगे। और वैसे ही बेस्ट बैट्समैन को 11,000 प्लस ट्रॉफी, फिर से अच्छा खेला है, 1 मिलेगा यहाँ पे। 1 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन। तो 1 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचता हुआ 13 रन बिना किसी नुकसान पे। 4 गेंदों में 2 चौके की सहायता से अलकेश 11 रन पर और 2 गेंदों में 2 रन बना करके चिंतन ने अच्छा साथ सहकार दिया है। तो ये मैन ऑफ द सीरीज की बात मैं कर रहा था। मैन ऑफ द सीरीज
का प्राइस जो यहाँ पे मिलने वाला है वो है 21,000 प्लस ट्रॉफी पहले खिलाड़ी को, दूसरे को मिलेंगे 15,000 प्लस ट्रॉफी, तीसरे को 11,000 प्लस ट्रॉफी, चौथे को 7,000 प्लस ट्रॉफी और पांचवे को 5,000 प्लस ट्रॉफी। और ये टूर्नामेंट की फाइनल में मैन ऑफ द मैच ने शूज આપવામાં આવશે। बेस्ट बैट्समैन ने 11,000 प्लस ट्रॉफी, सेकंड नंबर ने 7,000 प्लस ट्रॉफी, वैसे ही तीसरे को मिलेंगे 5,000 प्लस ट्रॉफी। दूसरे ओवर की पहली बॉल सामने की ओर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है, वहां पे आएंगे अरविंद कामली। अनुभव, जोश, उत्साह बरकरार। 13 रन एक ओवर की समाप्ति के बाद। स्ट्राइक पे चिंतन यहां पे ये अच्छी बॉल है, अच्छी बॉल है। सीधा फुल टॉस बना करके लिया था, लेकिन सिंगल के लिए सीधा लॉन्ग ऑफ के ऊपर खेला था। 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ ये दूसरी ओवर से। यहाँ पे सीधे बल्ले पे तो नहीं आई, लेकिन यहाँ पे 1 रन मिलेगा। थोड़ी सी मिस फील्डिंग अपने ही फॉलो थ्रू में। बॉलर जब गति में होते हैं और गति में होते ही वहाँ पे फील्डिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, यही यहाँ पे मुश्किल होता हुआ। तो 15 रन है टीम का स्कोर है और टीम का स्कोर इसी के साथ आगे बढ़ता हुआ। तो इस बार सीधे बल्ले से सीधा खेला है, सीधा चीकी सिंगल यहां पे लेते हुए। सोलह रन टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 1.4 ओवर की समाप्ति के बाद। इस बार फुल टॉस बना के मारा है, बिल्कुल बढ़िया टाइमिंग के साथ, बढ़िया टाइमिंग के साथ यहां पे मारा था। लेकिन दूरी तय नहीं कर पाए और मिड विकेट पे एक आसान सा अच्छा सा कैच। 16 पे 1 और विकेट का भरा है अरविंद कामली ने झोला। आज गर्मी भी बहुत ज्यादा है, धूप बहुत ज्यादा है और ऐसा लगता है कि समर यहाँ पे शुरुआत हो चुका है। और ये गर्मी के कारण देखो, मैं बता दूं कि आज सवेरे से देखो, कल रन नहीं बन पा रहे थे, लेकिन आज जो है जल्दी सूख गई थी पिच। जो औंस होती है औंस जल्दी से उड़ गई थी और जिसके कारण आज सवेरे से ही ज्यादा रन बनने लगे हैं। तो 16 पे 1 है। नए बल्लेबाज आए हैं प्रज्ञेश, जिनको कि पहले रन की तलाश है। शुरुआत काफी अच्छी हो गई थी, लेकिन अरविंद कामली ने ब्रेक लगाई है, ललचाया था बल्लेबाज को और बल्लेबाज जो है लालच में आ गए, टाइम नहीं कर पाए थे। हालांकि स्ट्रोक तो काफी अच्छा था, दूरी नहीं कर पाए थे और दूरी नहीं कर पाए वहां पे फील्डर शिकार करने के लिए तैयारी थे। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचता हुआ 17 पे 1। है फिर और आगे हम चलते हैं। बेस्ट बॉलर उनको मिलेगा 11,000 प्लस ट्रॉफी। दूसरे ऐसे 3 गेंदबाजों को यहां पे दिया जाएगा। टूर्नामेंट के बेस्ट 3 बॉलर को 11,000 प्लस ट्रॉफी, दूसरे को 7,000 प्लस ट्रॉफी, तीसरे को 5,000 प्लस ट्रॉफी मिलेगी यहां पे। और इस टूर्नामेंट में बेस्ट फील्डर को भी प्राइज है। 7,000 प्लस ट्रॉफी, 5,000 प्लस ट्रॉफी और 3,000 प्लस ट्रॉफी दी जाएगी। और वैसे ही यहाँ पे वधारे सिक्सर मारना ने ट्रॉफी अने 2100 रुपया। वैसे ही बेस्ट कैच लेने वाले को 2100, बेस्ट विकेट
अरे सॉन्ग बगानी अजीमुल शान सेंधा भाई जल्दी। तो मैं यहाँ हमारे श्री गौरांग भाई लालू भाई पटेल का हार्दिक स्वागत करता हूं। उनके लिए एक बात कहना चाहूँगा कि सलामत रहे वो शहर जिसमें आप बसते हैं, कि सलामत रहे वो शहर जिसमें आप बसते हैं, एक आप ही के खातिर पूरे दमन को दुआ दी है। थैंक यू, धन्यवाद। बिल्कुल कहते कि जिसकी कदर करो वो वक्त नहीं देता और जिसको वक्त दो वो कदर नहीं करता, लेकिन हमारे बिल्कुल युवा मोर्चा के लीडर ऐसे गौरांग भाई लालू भाई पटेल, उन्होंने हमारे को वक्त भी दिया है और हमारे वक्त की कदर भी की और अपना कीमती वक्त हमारे युवाओं के निकाला है। तो थैंक यू। आपके लिए कुछ एक सॉन्ग। सत्रह पे एक, और ये देखो तीसरे ओवर की शुरुआत यहाँ पे। परेश भाई की ये पहली बॉल के ऊपर यहाँ पे 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज ने दौड़ लगाई है। 1 विकेट के नुकसान पर तीसरे ओवर में 18 रन। यहाँ पे देखो बिल्कुल रडार में गेंद करी है, लेकिन ठीक से टाइम नहीं कर पाए। लॉन्गर के फील्डर के हाथों में यहाँ पे कैच थमा दिया है। ये दूसरा विकेट, 18 पे दूसरा। बिल्कुल हमारे गौरांग भाई पटेल पधारे हैं तो उनके लिए एक बात कहना चाहूंगा कि अपनी कदरदानी को इस तरह न छुपाइए, अपनी कदरदानी को इस तरह न छुपाइए। अगर गौरांग भाई की एंट्री पसंद आई हो तो तालियां बजाइए प्लीज। तालियां हो जाए गौरांग भाई के लिए, तालियां। મહેમાનોનું સ્વાગત તાળીઓ સાથે થવું જોઈએ, જેમના કારણે આપણે આજે આ ટુર્નામેન્ટ જે છે રમી રહ્યા છે, આપણને જોવાનો મોકો મળી રહ્યો છે, આપણે આનંદ લઈ રહ્યા છે। ये भरे समर की शुरुआत लगभग आज के दिन से हो चुकी है। नए बल्लेबाज किंतन आया है बल्लेबाजी करने के लिए, और ये पहली बॉल यहाँ पे उनके लिए। हालांकि ज़्यादा तो नहीं आएंगे, लेकिन खाता यहाँ पे जरूर खुलेगा। खाता यहाँ पे खुलता हुआ 19 रन टीम का स्कोर है तीसरे ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर। ये शॉर्ट पिच बॉल, मौका भी मिला था, दस्तूर भी था, यह कैच करने का भी चांस है। और ये देखो यहाँ पे लोकेश भाई टीम के कप्तान यहाँ पे, जिन्होंने कैच कर लिया, और इसी के साथ ये लगने वाला तीसरा झटका। मैं बता दूं आपको, फैंसी कप सीजन 4 का बहुत बहुत जोरों शोरों से आगाज हो चुका है। आज तीसरा दिन है। हमारे बीच में गौरव भाई पटेल पधारे हैं, उनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। और मैं बता दूं, जब पहला सीजन जब शुरुआत हुई तब फैंसी 11 ने ये टूर्नामेंट जीती थी। दूसरी सीजन में मुस्लिम 11 जीती थी, और तीसरी में जेडी टाइगर जीते थे। और वैसे ही ये चौथा सीजन चल रहा है। तो गौरव भाई मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सारी टीमें बहुत ही अच्छी खेल रही है। किसी को यहाँ पे ऐसा नहीं कह सकते कि ये जीतेगी ये जीतेगी। सारी टीमों का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। और इस बीच यहाँ पे कई सारे इनाम रखे हैं। जीतने वाली टीम को 1,11,000 मिलेगा, रनर्स अप प्लस ट्रॉफी मिलेगी, चैंपियन ट्रॉफी चमचमाती मिलेगी। वैसे ही रनर्स अप टीम को मिलेंगे 55,000 प्लस चमचमाती रनर्स अप ट्रॉफी मिलेगी। मैन ऑफ द सीरीज के लिए बहुत सारे 5-5 खिलाड़ियों को यहाँ पे मौका मिला है। ये सबसे बड़ी बात है। मैं कि कहीं और कितनी बार गया हूँ, लेकिन वहाँ पे इतने सारे प्राइजेस देखने को नहीं मिले। ये पहली बार यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है कि फैंसी कप में कई सारे खिलाड़ियों को जो है प्रोत्साहन मिलता है, वैसे दर्शकों को भी प्रोत्साहन मिलता है।
तो और भी हमारे दर्शकों को भी मौका मिला है कि आप आओ यहाँ पे आनंद लो, साथ में फैंसी वॉच लेकर के जाओ, फैंसी वॉच लेकर के जाओ। तो हमारे लिए बड़े भाग्य की बात है गौरव भाई, आपने इतनी बड़ी टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया है। और इस टूर्नामेंट जो है कि हमारी की बहुत ही जोरदार बड़ी टूर्नामेंट है। और इसी के साथ सिंगल के लिए खेला था, देखना दूसरा आता है या नहीं, दूसरा नहीं आएगा और ये एक ही रन के साथ ही संतुष्ट होना पड़ेगा। और इसके साथ बता दूं कि 3 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पर 21 रन बना लिए हैं। कुणाल खेल रहे 1 गेंदों में 1 रन बनाकर और सामने किंतल जो है 2 गेंदों में 2 रन बनाकर खेलते हुए। हाँ, तो यहाँ से अब 3 ओवर समाप्त हुई है, 21 रन बने हैं और 3 विकेटें गिरी है। तो कुछ बातें कहना चाहूंगा फैंसी कप के बारे में, जैसे कि अगर बाहर से कोई भी कैच पकड़ेगा तो उनको फैंसी वॉच दिया जाता है। और फैंसी फैमिली के खुद ऑनर हमारे बीच अपना कीमती वक्त लेकर पधारे, जैसे कि मीठी बातें चेहरे पे मुस्कान, मीठी बातें चेहरे पे मुस्कान, ऐसे अतिथि हमारी महफिल की शान श्री गौरांग भाई लालू भाई पटेल बिल्कुल हमारे बीच पधारे हैं। उनके बारे में एक बात, उनके फैंसी कप के बारे में कहना चाहूंगा कि मायूस इस कदर था कि सोया न रात भर, मायूस इस कदर था कि सोया न रात भर, पलकों से लिख रहा था फैंसी कप का नाम चांद पर। बहुत ही खूबसूरत ये फैंसी कप, बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे गेंद को जो है इम्प्रोवाइज किया था बल्लेबाज ने, 1 रनों में कन्वर्ट, जहाँ पे पहुंच के बाहर थी लेकिन उन्होंने देखो अंतिम क्षणों तक गेंद को बल्ले पे आए, उस प्रकार की वहाँ पे उनकी अदाकारी रही। और इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और ये यहाँ पे देखो अच्छी बॉल और अच्छी बॉल जब आप करते हो तो अच्छा मौका मिलता है यहाँ पे। ये एक और विकेट यहाँ पे गिरता हुआ, कॉट बिहाइंड। और 2 बहुमूल्य विकेट छटकाए, ये अनुभव का काम है और अनुभव जब काम करता है तो बड़े आसान हो जाता है, यही बताते हुए तो मैं पहले बता रहा था जगह प्राइज की बात करें कि हमारे दर्शक के लिए भी बहुत बड़ा प्राइज रखा गया है कि जो ये सिक्सर आता है और वो कैच कर लेते हैं उनको फैंसी वॉच मिलता है। और लास्ट ईयर यहाँ पे आखिरी दिन फाइनल के दिन मोबाइल मिला था और इस साल 11,000 रुपये का नगद पुरस्कार होगा जो आखिरी कैच पकड़ेगा इस टूर्नामेंट का फाइनल कैच। और इस बार देखो सीधा मारा है, बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक है, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन एक्शन में है और अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, विकेट कीपर एंड के ऊपर आता हुआ। और इसी के साथ 1 ही रन मिलेगा, कोई ज्यादा मिल नहीं पाया क्योंकि कामगिरी फील्डर की बहुत ही नजाकत भरी, बहुत ही सुंदर थी। 23 पे 4 टीम का स्कोर चौथे ओवर में। सेवा दल हमारे देखो चौथा ओवर चल रहा है, तैयार रहे ड्रिंक्स के लिए। 23 पे 4 और इस बार देखो आगे निकल करके देखो बनाया है, इसको बनाया है लेकिन क्या फील्डर इसको कैच बनाते हैं। कैच यहां पे देखो बल्लेबाज ने अच्छा बनाया था लेकिन फील्डर ने भी अच्छा बना लिया कैच, उसको कैच में कन्वर्ट कर दिया। कोशिशें हमेशा कामयाबी दिलाती है, उसका ये उदाहरण ये फील्डर के द्वारा। तो आर्यन कामली बहुत ही सुंदर कैच और ये तीसरी सफलता दिलाते हुए अरविंद भाई कामली अपने टीम को और खुद के खाते में तीसरा विकेट। 23 पे 5 और जहां पे 5 विकेट गिरी थी धीरी है वहां पर 3 कैचेस तो आर्यन ने ही पकड़े। कभी कभी ऐसा होता है ना कि भाई आप फील्डिंग पे भी जीत जाते हैं, बैटिंग पे मैन ऑफ द मैच हुए हैं, बॉलिंग पे मैन ऑफ द मैच हुए हैं, लेकिन फील्डिंग पे भी मैन ऑफ द मैच
वेस्ट इंडीज के गस लोगी हुए थे। जॉन्टी रोड भी काफी अच्छी फील्डिंग कर रहे थे, लेकिन गस लोगी जिन्होंने फील्डिंग पे मैन ऑफ द मैच बने थे, ये एक जबरदस्त उदाहरण है वेस्ट इंडीज के। वो 80s 90s का जमाना था। संभवतः ये इस ओवर की आखिरी बॉल होनी चाहिए। 24 पे 5 है टीम का स्कोर। चौथा ओवर पड़ाव पर है। अरविंद भाई काफी फॉर्म में गेंदबाजी करते हुए, और ये अच्छा बॉल धीमे से गेंद को घुमा लिया है ऑन साइड में, लेकिन जहां पे आर्यन है वहां पे खतरा हो सकता है, इसीलिए बल्लेबाज ने अपने जो है कदम वापस खींचे हैं। और 4 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 5 विकेट के नुकसान पर 25 रन। बिल्कुल आप यूट्यूब पे देख सकते हैं गौरांग भाई लालू भाई पटेल बिल्कुल स्टेज पे मौजूद। कहते हैं कि वो दिन वो नज़ारा भी आएगा, समंदर है तो किनारा भी आएगा। अपनी परेशानियों से मत हार जाना है मेरे दोस्त, आपसे मिलने एक दिन वो सितारा भी आएगा। वैसे बिल्कुल खुश मिजाज इंसान गौरांग भाई लालू भाई पटेल वहाँ मंच पर मौजूद अपने युवाओं को निहारते हुए। और मैं एक बात बता दूं, ये केवल फैंसी कप नहीं बल्कि दमन में जितने भी समाज है, तो आपको जब जब भी जरूरत पड़ी है युवा क्रिकेटरों को, तो आपको फैंसी का लोगो हर एक क्रिकेट प्रेमी के तन बदन पे दिखेगा। फैंसी का इतना खूबसूरत लोगो पूरे दमन में, यहाँ से यूके तक ये लोगो फेमस हो चुका है, जिसपे बिल्कुल टाइगर का सिंबल है और फैंसी कप का लोगो बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत। और उसको यहाँ बिल्कुल दमन में हर जगह फेमस करने वाले के लिए फैंसी फैमिली यानी डबल एफ और उसके बिल्कुल ऑनर ऑर्गेनाइजर फैंसी कप के लालू सी गौरांग भाई लालू भाई पटेल युवा मोर्चा के प्रमुख, और बिल्कुल अपने युवाओं को क्रिकेट की ओर आगे बढ़ाने वाले, और कभी भी जरूरत पड़ी तो हर एक की जरूरतों को पूरा किया इन्होंने। तो थैंक यू, धन्यवाद श्री गौरांग भाई लालू भाई पटेल, आप हमारे बीच अपना कीमती वक्त लेकर पधारे हैं। हमारी दुआ है यही कि आप हमेशा इसी तरीके से आपका साथ रहे और आपका सहारा हमें मिलता रहे, तो हमारी कश्ती हमेशा किनारे पे लगती रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद। प्रफुल्ल अपने कोटे का पहला ओवर लेकर सामना करेंगे कैलाश तैयार है प्रफुल्ल का सामना करने के लिए। पेविलियन से गेंदबाजी करेंगे, बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी होती रही, अच्छे बल्लेबाज है यहाँ। रौनक बाहरी किनारा, कीपर से थोड़ी सी गेंद दूर थी, स्लिप का फील्डर का सहारा मिला है, 1 रन से रोक नहीं पाएंगे और इसी 1 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा 26 रनों पर। देर से आए दर्शकों के लिए और हमारे मेहमानों को बता दूं, सिर्फ एकमात्र ऐसी टीम है जिसने 100 रन बनाए और वो टीम का नाम है फैंसी 11, जिन्होंने 103 का टारगेट बनाया था पहले दिन। और इस बार बिल्कुल एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से इस गेंद को खेला है सुनील ने, और 1 रन का कॉल था, दूसरे रन का कॉल मिल चुका है, पहुंच चुके हैं सुरक्षित क्रीज में मौजूद, और इसी 2 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा 28 रनों पर। और मैं बता दूं श्री गौरांग भाई लालू भाई पटेल से कि आपकी टीम ने पहले दिन 100 बनाए, अभी तक किसी टीम ने बनाए नहीं, और आप ही की टीम के एक गेंदबाज केवल ने एक ही मैच में 5 विकेट लिए हैं। बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी, और इस भी अच्छी गेंद बिल्कुल टप्पा खाने के बाद बल्ले पर आई, आसानी से 1 रन चुरा लिया, और इसी 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 29 रन। थोड़ी सी बैकफुट पर है हलपति 11 की टीम, विकेटें गिर चुकी है इनकी बहुत से ज्यादा, 5 विकेटें गिरी है इस ओवर की अगली गेंद। और इस बार बाहरी किनारा है, स्लीप का फील्डर वहां मौजूद, मना किया डॉट गेंद के साथ ये मैच आगे बढ़ता हुआ। रौनक को 2-3 बड़े हिट लगाने होंगे, अपनी टीम का स्कोर आगे बढ़ाना होगा, तो यहां से फील आने वाली 3 ओवर बची है, विकेटें गिरी है 5 मौजूद है, 5 विकेट के गिर चुकी है, तो यहां से खतरा मोल लेने की जरूरत है, बड़े हिटों की तलाश इस एंड से। ये लगातार इस ओवर में तीसरी बार बाहरी किनारा लगा है, लेकिन भाग्य का सहारा बिल्कुल साथ, बिल्कुल रौनक के साथ 1 रन से रोक नहीं पाएंगे, स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन।
और इस बार बिल्कुल पॉइंट और कवर के ऊपर से खेला है, आसानी से 1 रन चुरा लिया और इसी 1 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 31 रनों पर। बहुत ही खूबसूरत 5 ओवर के बाद रुका हुआ स्कोर 31 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट। हरपति 11 आने वाली 18 गेंदें चाहेगी उनकी टीम कि 18 गेंदों में कम से कम 30 से 35 रन बने तो एक फाइटिंग स्कोर तैयार हो सकता है। कहते कि मिल जाए हर खुशी जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे, मिल जाए हर खुशी जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे, कुछ अधूरी ख्वाहिशें तो फैंसी कब ही पूरा करती है। क्रिकेटों के लिए अधूरी ख्वाहिश पूरी करना है तो फैंसी कप में आके खेले, फैंसी फैमिली से जुड़े और यहां से अपनी शुरुआत करे। जिस नाम को हम जानते नहीं थे, मैं फैंसी फैमिली के लिए, फैंसी टीम के लिए एक बात कहना चाहूंगा कि हमें तो कोई जानता नहीं था, आपने खरीद के हमें फेमस कर दिया। हमें तो कोई जानता नहीं था, जब तक बिके ना थे कोई जानता नहीं था, आपने खरीद के हमें फेमस कर दिया, रिंकू सिंह की तरह। और इस बार अच्छी गेंद, 1 रन मिलेगा यहां से। दूसरे रन का कॉल है, अच्छी रनिंग बिटवीन, 2 रन, बहुत ही खूबसूरत रनिंग। तीसरे रन का कॉल है, मना किया। आर्यन कामली वहां मौजूद है, बहुत चुस्त तंदुरुस्त कामली समाज के एकमात्र ऐसे फील्डर जो हर जगह कीपिंग हो, बॉलिंग हो, बैटिंग हो या फिर बाउंड्री लाइन पे सेना तैनात करनी हो, जाने जाते आर्यन कामली। 33 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और इस बार अच्छी गेंद थोड़ी सी बाहर डाली गई, ऑफ से थोड़ी ज्यादा बाहर। अंपायर का इशारा, जीतू पटेल का इशारा, वाइट का अतिरिक्त से स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन। और इस बार मिडल ऑफ द बैट, बिल्कुल मस्तक पे दस्तक देती हुई गेंद, फील्डर वहां मौजूद है, आसान सा कैच, खूबसूरत कैच उड़ाया था इस गेंद को, लेकिन वहां तैनात की गई थी सेना कामली समाज की ओर से। बहुत ही खूबसूरत लद्दे वाला छक्का। और कामली समाज के गेंदबाज, कामली समाज के फील्डर रोक के रखा है हरपति 11 के बल्लेबाजों को। और इस बार ऊपरी किनारा बिल्कुल पॉइंट के और कवर के पास से आसानी से खेला इस गेंद को, रौनक ने 1 रन चुरा लिया और इसी 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 36 रन। अभी भी इस ओवर की 2 गेंद आनी शेष और इस पारी की इसके बाद 2 ओवर आनी शेष, टोटल 14 गेंद आनी बाकी है। दर्शकों के लिए बहुत ही बड़ा ऑफर है, बाहर से कैच पकड़ो, फैंसी वॉच अपने हाथों में पहनो और टाइमिंग अपना अच्छा बनाओ, बहुत ही खूबसूरत। और इस बार डाउन द ग्राउंड शॉट, जमीन से चिपका हुआ, जमीन को गुदगुदी करता हुआ ये शॉट, आसानी से 1 रन चुरा लिया और इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 37 रन। पारी का ये छठा ओवर प्रगति पर, आखिरी गेंद आनी शेष है। परेश ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करी है, परेश ने जो कि अभी तक 3 विकेटें ली है, एकमात्र कामयाब गेंदबाज कहूंगा परेश को। और एक बार फिर से कवर के करीब से गेंद को खेला है, आसानी से 1 रन चुरा लिया। ओवर की समाप्ति होगी
6 ओवर की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 37 रन, सॉरी 38 रन। बिल्कुल पिछले 2 दिन से, बल्कि जब से फैंसी कप का नाम सुना है उस दिन से जिस चेहरे का इंतजार कर रहे थे वो चेहरा बिल्कुल हमारे बीचों बीच मौजूद मंच पर पधारे हैं हमारे गौरांग भाई लालू भाई पटेल। आप देख सकते हैं यूट्यूब पर, इस फेस को कौन भूल सकता है। जो क्रिकेट प्रेमी होगा इस चेहरे को कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि इन्होंने हमें आगे बढ़ाने में, हमारे युवाओं को आगे बढ़ाने में कोई कसर बाकी नहीं। कमर अपनी तोड़ के रखी, लेकिन सारों को कमरबंद खड़ा कर दिया है कि हर एक के बदन पे एक ही लोगो होना चाहिए दमन में, फैंसी फैंसी फैंसी। ये दमन से लेकर आसमान तक ये नाम गूंजना चाहिए। यही मेरी इल्तिजा है सारे दर्शकों से, ये नाम अपने साथ हमेशा रखे, आपको कभी ना कभी ये काम आएगा। अब मैं अपने साथी कमेंटेटर रजनीकांत सर से कहूंगा कि आगे का आंखों दिखा आप सुनाएं। धन्यवाद। मेरी मोबाइल की बैटरी जो है ख़त्म हो चुकी थी, मुझे टैब लाना पड़ा क्योंकि स्कोर देखने के लिए। धन्यवाद, आपने जिम्मा संभाला मेरा। और इसके साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 विकेट के नुकसान पर 39 रन। 7वां ओवर पड़ाव पर है, देखना है कि आगे क्या होता है। राइट आर्म राउंड विकेट, लॉफ्ट हेड शॉट मारा है, क्या ये कैच कोई कर पाएंगे? ओ, मौका था यहाँ पे हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने, बिल्कुल खोया। ये फैंसी वॉच यहाँ पे मिल सकता था, लेकिन ऐसा हो ना सका। के द्वारा 3 गेंदों में 8 रन और एक और इनसाइड आउट मारा है। गेंद 2 फील्डर के बीच में से निकालने का प्रयास किया था, लेकिन वहां पे देखो डी बैक कवर के फील्डर के द्वारा सुंदर फील्डिंग। कोशिशें हमेशा कामयाबी दिलाते हैं, ये यहां पे देखो उदाहरण, ये फील्डर के द्वारा। केवल भाई, आज का नाम केवल ही चल रहा है। केवल ने 5 विकेट चटकाए थे फैंसी के, और ये केवल जो है सुंदर फील्डिंग करी है। यहां से फिर से एक बार एक्शन में नजर आएंगे यहाँ पे, और ये देखो धीमा गया है बॉल, एक और यहाँ पे मौका मिला, और यहाँ पे मौके पे रन आउट कर दिया। फील्डिंग बल्लेबाज यहाँ पे दोनों के आंखों में इशारा नहीं हो पाया था, इशारा नहीं हुआ है, मैच नहीं कर पाए, दैट्स वाई हो गया वो रन आउट। देखो आपकी बल्लेबाजी के देखकर मंच पर बैठे हमारे गौरांग भाई लालू भाई पटेल जो बिल्कुल तालियां बजा रहे, तो आपकी बल्लेबाजी देखने के लिए अपना कीमती वक्त लेकर आए। हम चाहेंगे कि ये थोड़ा सा वक्त हमें रोजाना दे तो बहुत ही अच्छा माहौल बना रहेगा दर्शकों में। और इस बीच यहाँ पे शुरुआत हुई है फिर से, वही यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 48 पे 7, 7वें ओवर में संभवतः यह आखिरी बॉल होनी चाहिए इस ओवर की। 48 पे 7 है, 7वीं ओवर की आखिरी बॉल, और ये सुंदर मारने का प्रयास किया है, हवा में गई है बॉल, एक मिलेगा, एक से ही संतुष्टि होगी यहाँ पे। और इसी के साथ 7 ओवर की समाप्ति। 7 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचता हुआ 7 विकेट के नुकसान पर 49, 1 कम 50। बहुत ही सुंदर यहाँ पे
क्रिकेट का वातावरण, जहाँ पे हमारे ऑर्गेनाइज़र जब हमारे बीच में हो, फैंसी टीम जिन्होंने बहुत ही सुंदर आयोजन किया हो, और ये जो मैदान जो है हमें बहुत ही सुहाना मौसम के बीच में खेलने को अगर मिलता है, लोकेशन बहुत अच्छा है। और इस बीच पदार्पण हुआ है मेरे ख्याल से लोकेश का पदार्पण हुआ है। अपने पहले ओवर में लोकेश ने 13 रन खर्च किए थे। अब देखना है कि हिंगराज माता और उत्तर भारतीय के कप्तान से विनंती है कि प्लीज अपने टॉस की कार्यवाही के लिए कमेंट्री बॉक्स पे आ जाए। बिल्कुल आप आ जाए, इस ओवर के बाद टॉस की कार्यवाही होगी। हिंगराज माता 95, उत्तर भारतीय दोनों के कप्तान प्लीज कम ऑन द स्टेज। 7 ओवर, यह सुंदर इनसाइड आउट मारा है, लेकिन सीधा हाथों में मारा तो क्या मारा, सीधा फील्डर के हाथों में मारा है। तो यहां पे देखो विकेट के शुरुआत 8वें ओवर की। उड़ता है, यहाँ पे बॉल उड़ता है, 6 के लिए जाता है, 4 के लिए जाता है और कैच के लिए जाता है। तो बॉल उड़ता है यहाँ पे। ये बॉल और बैट के बीच का कमाल है। 3 लकड़ी सामने है और 3 लकड़ी यहाँ पे है। जॉनी लीवर की मशहूर कॉमेडी वाली वो कैसेट थी। और ये पहली बॉल यहाँ पे बहुत बहुत सुंदर स्टीयर कर दिया। 1 रन के लिए निकल पड़े बैट्समैन, दूसरे के लिए भी मौका यहाँ पे बना। फील्डर ने डाइव लगाई जरूर थी, लेकिन उस बीच में मौका बन गया। और इसी के साथ 50 अप हलपति 11 ने अपने 50 रन पूरे कर लिए। ये पहला माइलस्टोन उनका होगा। शिल्पेश भाई ने आते ही 2 रनों के साथ अपना खाता खोला है, टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया 51 रन 8 विकेट के नुकसान पर। सुंदर सुंदर यहाँ पे सुंदर स्ट्रोक, सीधा गली की ओर आता हुआ। 52 रन टीम का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर। 3 गेंदें हो चुकी है इस 8वें ओवर की। 3 गेंदें आनी है। देखना है कि 3 छक्के अगर मार लेते हैं तो सीधे 70 पे चले जाते हैं और फाइटिंग स्कोर हो सकता है। ये आने वाला पल बताया, क्या ये 3 गेंदों में 3 छक्के मारेंगे या फिर विकेट गिरता है, ऑल आउट होते हैं। आने वाला पल बताएगा। कहना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल। और ये देखो यहाँ पे देखो, काई कर्यु नहीं मैं तो पण मने मली गया रन। ये होता है। मैं तो काई पर ना कर्यो ने मली गयो रन। यही होता हुआ 53 पे 8। क्रिकेट है, जब तक अंतिम बॉल फेंकी नहीं जा सकती है तब तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। प्रिडिक्शन यहाँ पे फेल। और इस बार देखो यहाँ पे स्टंप से जाके टकराई। पिछली बॉल पे तो कुछ करना ही नहीं था और रन मिल गया था। यहाँ पे करने गए गेंदबाज, चतुर गेंदबाज ऐसे ही करते हैं। पहले तो वाइड डाल देते हैं इधर उधर और उसके बाद स्टंप में मारा लगा देते हैं और क्लीन बोल्ड कर देते हैं। ये यहाँ पे फिर से एक घटना यहाँ पे होती हुई। तो ये नवा विकेट, क्या ये ऑल आउट कर पाते हैं या नहीं। 2 टीमें अब तक
अच्छे से खेल रही है। आगे कौन निकलेगी, सीजन 4 का चैंपियन कौन बनेगा, ये आने वाला पल बताएगा। फिलहाल तो यहाँ पे संघर्ष करती हुई हलपति 11, 9 विकेट गिर चुके हैं, 2 गेंदें आनी शेष है 8वें ओवर की, और आखिरी जोड़ी मैदान पर 53 पे 9। और यहाँ पे जगह बना करके खेलना चाहते थे कवर क्षेत्र में, लेकिन बैटर बॉल का संगम नहीं हो पाया है। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अब एक गेंद आनी शेष। क्या 6 आता है, विकेट आता है, या 4 आता है? 3, 2, 1, 0 आने वाला पल बताएगा। हिंगराज माता के कप्तान प्लीज आ जाए। और यहाँ पे हल्के से फ्लिक कर दिया है, 1 रन के लिए निकल पड़े बैट्समैन। क्या ये देखो, ये दौड़ रहे हैं दूसरे के लिए, क्या ये आउट हो सकते हैं या नहीं? अगर ये आउट है तो ये ऑल आउट हो जाएगी टीम। अंपायर का इशारा आउट का, और इसी के साथ ये तीसरी टीम बन जाती है जो कि ऑल आउट हुई है। टारगेट में 54 रन बना लिए हैं 10 विकेट के नुकसान पर 8 ओवर की समाप्ति के बाद। आखिरी बॉल थी, दौड़ना ही था। 1 रन भी अगर हो जाते हैं तो वो टीम के हित में था, यही दोनों ने समझा और दौड़ लगाई आखिरी बॉल पे 2 रनों की, लेकिन यहाँ पे 1 ही रन मिलेगा। अब आज के दिन का अगला मुकाबला के लिए 2 टीम आएगी, जो है हेलो प्लीज कपिल सिंह आ जाए। उत्तर हिंगराज माता के भारतीय कप्तान। हमारे बीच गौरांग भाई है, तो प्लीज हिंगराज माता के कप्तान प्लीज आ जावे। तो सर आपसे 1-2 बातें पूछनी है। आप इधर हमारे बीच पधारे हैं, आपको बहुत अच्छी तरीके से सभी दमनवासी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और पूरा युवा क्रिकेटर जानते हैं। तो आप जो इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, तो इसमें आपका जितना हमें साथ मिला है, तो आपको कैसा महसूस होता है, और युवाओं का साथ आपको मिलता है तो आपको कैसा महसूस, जरा हमें बताएं प्लीज। जय श्री राम। युवा को तो साथ है ही, इसीलिए तो 16-16 टीम है। लगभग जितनी समाज है यहाँ पे दमन में, सारी की सारी यहाँ पे एक टीम रिप्रेजेंट कर रही है। कई जो समाज ज़्यादा है, जैसे कि पटेल समाज ज़्यादा, तो उनकी टीम जैसे 4 आई थी, और क्वालिफायर भी थी। 8 टीम क्वालिफायर में खेलने आई थी, उसमें से 2 क्वालिफाई होके 14 को मिलके यहाँ 16 हो गई थी। और ऑब्वियसली हमारे फैंसी फैमिली के जो ऑर्गेनाइजर्स है, प्रवीण भाई, जीगू भाई और जय और पूरी ग्रुप है इनकी, ये बहुत अच्छी तरीके से किया है। मैं तो सिर्फ आगे का चेहरा हूँ, पूरा बैक ऑफिस आपको पता ही है, बैक ऑफिस तो पूरा प्रवीण भाई देखते हैं। ठीक है, इंगराज माता भाई, चाचा, कैप्टन, तब तक आप प्लेयर्स के इंटरव्यू लो। क्या रे कपिल, बराबर खेल नहीं रहे? जी गौरांग सर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 2 मुकाबले में कल हारे थे, लेकिन आज उन्होंने क्या सोची समझी साजिश बनाकर आए थे। कपिल सिंह ने जो पारी खेली है, उस पारी को आप यूट्यूब पे बार बार देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत पारी थी। उस पारी के बारे में गौरांग सर भी पूछे थे, वो बल्लेबाज कौन था, मैंने कहा कि कपिल सिंह था। तो आप ज़रा बताइए इसके बारे में। बस हमारा यही मतलब था कि हमें कैसे भी करके रन बनाने हैं 70+ करके। तो हमारी बॉलिंग लाइनअप बहुत अच्छी है, तो हम चाहे कि हमारे रन ज़्यादा से ज़्यादा बने 8 ओवर में। अभी टॉस जीतेंगे तो हम बैटिंग करेंगे। हिंगराज माता प्लीज टॉस की कार्यवाही के लिए आ जाए। मेहमान आए, हमारे जो मेन कार्यकर्ता है, जो मेन ओनर है, वो आपके बहुत खुशकिस्मत है, नसीब वाले के टॉस की कार्यवाही के लिए नहीं बल्कि अपना कीमती वक्त लेकर हमारे बीच पधारे हैं। तो प्लीज जल्द से जल्द आ जावे, वेट ना करे।
55 रन का लक्ष्य दिया गया। टीम उतर चुकी है बल्लेबाजी के लिए, जहां बता दूं कि आर्यन कामली और अरविंद पकील कामली गेंदबाजी तो अच्छी कही है अरविंद ने, अब बल्लेबाजी में भी देखना होगा। वहीं गेंदबाज अलकेश बहुत ही खूबसूरत गेंदबाज है। जिग्नेश भाई प्लीज, जीतू भाई प्लीज आ जावे, लेट ना करे, देरी ना करे। मैच शुरू हो चुका है, गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी पर है, वहीं पकील मौजूद। और इस बार मिडल ऑफ द बैट लॉन्ग ऑफ के ऊपर से वन बाउंस, क्या गेंद जाएगी बाहर? वन बाउंस चौका, फैंसी चौका, खूबसूरत चौका, बिल्कुल स्ट्रेट ड्राइव के बिल्कुल करीब। और यहां टॉस की कार्यवाही के लिए आ चुके हैं जिग्नेश भाई और उनके जीतू भाई कप्तान आ चुके हैं। तो टॉस की कॉल स्टेल और हेड आया है, तो टॉस जीत लिया उत्तर भारतीय ने। तो मैं जानना चाहूंगा, टॉस तो बहुत अच्छी तरीके से हुआ, क्या चेंजेस है, क्या टीम वही रहेगी जो पिछली बार खेली, और किस आपका जो डिसीजन होगा वो हमें बता दे प्लीज। सर भी सामने खड़े, उनको भी बता दे। टीम तो हमारी सेम ही है, प्लेइंग 11, और टॉस हम जीते तो हम पहले बैटिंग करना चाहेंगे। जीतू भाई आपकी टीम का क्या हाल है, वही टीम रहेगी कि चेंजेस रहेगा, और क्या रणनीति है आपकी? हम लोग एक दो प्लेयर चेंजेस है और हम 55 में उसको स्कोर में डिफेंड करेंगे। ओके थैंक यू, धन्यवाद। तो उत्तर भारतीय वन द टॉस, इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। तो एक ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है विदाउट लॉस 7 रन। अरविंद कामली जिन्होंने एक चौका मारा है, 2 गेंदों पे 5 रन बनाए हैं, और विवेक कामली जिन्होंने 4 गेंदों में 2 रन बनाए। यानी कि एक ओवर की समाप्ति के बाद लेखा जोखा यहां पे होता हुआ 7 रन विदाउट लॉस। जीतने के लिए अब 42 गेंदों में 48 रनों की आवश्यकता है। टोटल टारगेट 8 ओवर में 55 रन, उसके जवाब में 7 रन यहां पे होता हुआ। किंतल सामने की ओर से गेंदबाजी करेंगे, और ये पहली बॉल उछाल करके मारा है। पावर प्ले का ये फायदा उठाते हुए, ये ही तो फायदा होता है दोनों टीमों को, और यहां पे जो अच्छा खेल जाए वो उनके रन ज्यादा बन जाते हैं, यही यहां पे होता हुआ। तो 2 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन। बहुत ही सुंदर यहां पे आकर्षक शुरुआत यहां पे हो चुकी है। 8 ओवर में 55 रन चाहिए। रिवर्सिप मारा, देखो रिवर्सिप मारा है, और ये देखो बहुत ही दूर, बहुत ही दूर। और इसी के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ डबल अंकों में 15 रन। 15 रन। बिल्कुल कर्ज
कर्ज चुकाना है। यहाँ पे बल्लेबाज ने रिवर्स में छक्का मारा है। 55 का टारगेट के सामने अपना जो कर्ज है, अपने जो रन है, अपना जो परफॉर्मेंस है, ये बताने की कोशिश में रिवर्स में छक्का मारा है। 15 रन। कुछ देर के लिए खेल यहां से रुका हुआ, फिर से अब शुरू हो जाएगा। एक 1.3 ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन है। 55 रनों का टारगेट यहां पे। उनतालीस में 40 रन चाहिए और ये देखो यहाँ पे चल पड़े। 40 बजी तू ना 40 तो तू क्या है ना 40। मारा है बहुत ही शानदार शॉट। से 16 रन, 8 में 16 रन, 2 छक्के की सहायता से बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी। 21 टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। 2 गेंदों में अरविंद कामली जो है एक चौके की सहायता से नॉन साइकिल पर 5 रन बनाकर खेलते हुए 55 रनों की आवश्यकता है 8 ओवर में। उसके जवाब में यहाँ पे 21 रन बना लिए हैं। 38 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए। 34 रनों की आवश्यकता है 38 गेंदों में। 34 रनों की आवश्यकता 38 गेंदों में। अब देखना है कि रनों की संख्या कम है, बॉलों की संख्या ज्यादा है। पहली बार इस टूर्नामेंट में यहां पे घटता हुआ। तीसरे दिन में आगे निकल करके आए थे, पूर्वानुमान के साथ चले गए, बैलेंस नहीं लिया था, कुछ भी यहाँ पे बराबर नहीं था बल्लेबाज के लिए, लेकिन फिर भी अपने आप को बचाते हुए स्थान पर सुरक्षित विवेक कामली। सुंदर यहाँ पे शॉट है, सेफ शॉट, मिड ऑफ के ऊपर से मारने का प्रयास किया था। अच्छा शॉट है, अच्छा शॉट है, लेकिन सीधे एक्स्ट्रा कवर के फील्डर के पास खेला हुआ और 1 रन मिलेगा यहाँ पे। दिल्ली यहाँ पे दूर नहीं है। 34 में 32 चाहिए। 34 में 32 रनों की आवश्यकता है। इस बार देखो अच्छा घुमा करके मारा है, डीप के फील्डर वहां पे फील्डर नहीं कर पाएंगे। गेंद सीमा रेखा के पार चलता हुआ, सीमा रेखा के पार जाता हुआ
दूसरा चौका अरविंद भाई के बल्ले से, और यहाँ पे देखो अरविंद भाई लोकेश आए हैं सामना करने के लिए वन डाउन के रूप में, और टीम के कप्तान भी है, बहुत अच्छी कप्तानी करी है और अपनी टीम को देखो अच्छी पोजीशन में लाया है। देखना है कि अभी कुछ ही रनों की, यानी कि 27 बने हैं, 28 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए। किस प्रकार से कितने रन बना पाते हैं आने वाला पल बताएगा। यहाँ पे देखो फिलहाल अलकेश भाई ने जो है ये पहला विकेट उठा लिया 1.4 के बाद। सुंदर से यहाँ पे ग्राउंड शॉट मारा है, 1 रन के साथ दौड़ पड़े, आते ही पहली बॉल के साथ खाता खोला है, टीम का स्कोर को पहुंचा लिया 28 रन। अब जीत के लिए 27 रनों की आवश्यकता है, जबकि ये तीसरा ओवर चलता हुआ। ये फुल टॉस बना के मारा था, उत्साह ज़्यादा विश्वास कम था पगवादा का, लेकिन यहाँ पे 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज ने अपने अपने छोर बदली किए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर 29 रन। अब 30 गेंदों में 26 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए। लोकेश भाई खेलते हुए 1 गेंद में 1 रन बनाकर, और वैसे ही काफी सुंदर बल्लेबाजी यहाँ पे आर्यन भाई के द्वारा बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी है, जो कि 12 गेंदों में 17 रन बनाकर 2 छक्के की सहायता से, 2 सिक्सर की सहायता से यहाँ पे बल्लेबाजी करते हुए जीत के लिए अब 5 ओवर यानी कि 30 गेंदों में 26 रनों की आवश्यकता है। तीन ओवर समाप्त हो चुके, 18 गेंदों में 29 रन बनाए, वहां पे 30 गेंदों में 26 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए। वहां पे लोकेश खेल रहे हैं 1 गेंद में 1 रन बनाकर, और 17 रन 12 गेंदों में बनाकर 2 छक्के की सहायता से आर्यन जिन्होंने आज बहुत अच्छे कैच भी करे हैं, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस रहा है ऑलवेज आर्यन का। देखना है कि सामने की ओर से पंकु आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। सामना करेंगे बल्लेबाज आर्यन, काफी धुआंधार बल्लेबाजी करी है। देखना है कि इस ओवर में कितने चौके छक्के आर्यन के बल्ले से निकलते हैं, ये आने वाला पल बताएगा। रिवर्सी जोरदार हिट मारने का प्रयास किया था, ठीक से बल्ले पे नहीं आई, लेकिन 1 रन यहाँ पे जरूर बनेगा। इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर 3.1 ओवर की समाप्ति के बाद 30। सुंदर यहाँ पे देखो हल्का सा फ्लिक कर दिया है, 1 रन मिलेगा यहाँ पे। डीप के फील्डर काफी तेज थे, 100 की स्पीड से दौड़ करके आए वहां पे। बल्लेबाजों मरबूज हो गया कि भाई 1 ही मिलेगा, दूसरे के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। और फिर भी ये भी बात है कि यहाँ पे स्ट्राइक पर आएंगे आर्यन।
और ये सुंदर इन आउट आउट सुंदर मारा है, बहुत ही सुंदर मारा है यहाँ पे सामने की और एक ही मिलेगा क्योंकि लॉन्ग ऑफ के फील्डर काफी चौकन। यहाँ पे देखो ओवर थ्रो हुआ, ओवर थ्रो यहाँ पे होता हुआ नजर हटी, दुर्घटना घटी। एक तो गरी ऊपर से आटा गीला, वैसी वाली बात हो गई। आटा कम है और पानी ज्यादा गिरा है तो क्या करे। वैसे यहाँ पे रन कम है और वहां पे ओवर थ्रो होता है और रन एक्स्ट्रा चले जाते हैं तो क्या करे, करे तो क्या करे, मजबूरी। और इसी के साथ जोरदार अपील हुई है, जोरदार अपील हुई है। एक रन के लिए दौड़े हैं बैट्समैन, दूसरा रन भी यहाँ पे आएगा और ये दूसरा भी पूरा करते हुए काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बैट्समैन के बीच में, सूझबूझ भरी तालमेल के साथ। दौड़ काफी अच्छी है, अच्छी स्पीड के साथ दौड़ते हैं, फील्डिंग भी काफी अच्छी है। अच्छा क्रिकेट यहाँ पे देखने को मिलता हुआ। 35 टीम का स्कोर है बची हुई गेंदों में, यानी कि 26 गेंदों में 20 रनों की आवश्यकता। और ये एक और अच्छा शॉट है यहाँ पे, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मारा है, क्या फील्डर रोक पाएंगे? जी हाँ, यहाँ पे कामयाब हो गए। बहुत ही सुंदर दौड़ लगाई और इस बीच दोनों बल्लेबाज के पास पूरा अवसर है 2 रन प्राप्त करने का। 2 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर 3.5 ओवर की समाप्ति के बाद हमारे सेवा दल तैयार रहे क्योंकि ये चौथा ओवर चल रहा है और 5 गेंदें हो चुकी है। ड्रिंक्स ब्रेक के लिए तैयार रहे। 37 पे 1 और ये देखो बल्ले का किनारा लेकर के थर्ड मैन की ओर चली गई गेंद और इसी के साथ 4 ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 1 विकेट के नुकसान पर 38 रन। 4 ओवर की समाप्ति। अब पहले 4 ओवर में 38 रन बना लिए, आने वाले 4 ओवर में यहाँ पे जरूरत पड़ेगा 24 गेंदों में 17 रनों की जीत के लिए। क्या ये हो पाएगा, क्या ये रोक लेंगे, आने वाला पल बताएगा। फिलहाल तो देखो मैं बता दूं, ये जीतने वाली टीम को यानी कि चैंपियन टीम को मिलने वाले हैं 1,11,000 रुपये का नगद पुरस्कार प्लस ट्रॉफी मिलेगी। वैसे ही रनर्स अप टीम को मिलेंगे 55,000 प्लस आकर्षक ट्रॉफी मिलेगी। रनर्स अप ट्रॉफी 3 नंबर और 4 नंबर टीम को मिलेंगे 5,000 रुपये का नगद पुरस्कार। वैसे ही मैन ऑफ द सीरीज 5 खिलाड़ियों को देखा जाएगा, यानी कि देखो यहाँ पे फैंसी क्रिकेट टूर्नामेंट में यहाँ पे 5 खिलाड़ियों को मैन ऑफ द सीरीज का पारितोषिक मिला। ऐसा मैंने कहीं भी नहीं देखा है। सिर्फ एक खिलाड़ी को मैन ऑफ द सीरीज ट्रॉफी और कुछ कैश प्राइज होता है। यहाँ तो देखो यहाँ पे 21,000 रुपये मिलने वाले हैं मैन ऑफ द सीरीज खिलाड़ी को, प्लस ट्रॉफी मिलेगी। दूसरे खिलाड़ी को 15,000 प्लस ट्रॉफी मिलेगी। वैसे ही 11,000 प्लस ट्रॉफी मिलेगी तीसरे को। चौथे को मिलेंगे 7,000 रुपया प्लस ट्रॉफी और 5वें को मिलेंगे 5,000 प्लस ट्रॉफी। ये जबरदस्त यहाँ पे मैन ऑफ द सीरीज का 5 जो है पारितोषिक 5 खिलाड़ियों को मिलने वाला है। हर एक को अलग अलग परफॉर्मेंस के हिसाब से इस टूर्नामेंट में फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच को मिलेंगे शूज। और वैसे ही बेस्ट बैट्समैन को मिलने वाला है 11,000 प्लस ट्रॉफी। दूसरे बैट्समैन को मिलेंगे 7,000 प्लस ट्रॉफी और वैसे तीसरे को 5,000 प्लस ट्रॉफी मिलने वाली है। कई सारे इनाम यहाँ पे लाइन में आपका इंतजार कर रहे हैं। बेस्ट बॉलर को भी उसी प्रकार से 11,000 प्लस ट्रॉफी मिलेंगे, 7,000 प्लस ट्रॉफी मिलेगी, 5,000 प्लस ट्रॉफी मिलेगी, यानी कि 3 बॉलर को भी मिलने वाली है। बेस्ट फील्डर को भी वैसे 7,000, 5,000 और 3,000 प्लस ट्रॉफी मिलेगी। ये कई सारे इनाम है। और सिक्सर के लिए 3 लगातार हैट्रिक सिक्सर मारेंगे तो 2100 हैट्रिक को मिलेगा। ये देखो लंबे हाथ से खोल करके मारा है कवर के ऊपर से और यहाँ पे दोनों बल्लेबाज एक ही तरफ हो गए। देखो यहाँ पे 1 साइड कॉल होता है, हमेशा नुकसान देता है। ये यहाँ पे होता हुआ और वैसे ही बेस्ट बॉलर को मिलेंगे 11,000 प्लस ट्रॉफी, दूसरे को मिलेंगे 7,000 प्लस ट्रॉफी और तीसरे को मिलने वाले हैं 5,000 प्लस ट्रॉफी। बेस्ट फील्डर को 7,000 प्लस ट्रॉफी ऐसे पहले और दूसरे को 5,000 प्लस ट्रॉफी, तीसरे को 3,000 प्लस ट्रॉफी ये दी जाएगी। तो कमाल की यहाँ पे फील्डिंग के लिए भी, बॉलिंग के लिए भी, बैटिंग के लिए भी यहाँ पे। और हैट्रिक सिक्सर मारने को 2100 रुपये मिलने वाले हैं और बेस्ट कैच पकड़ने वाले को भी
मिलने वाले हैं। और इस बीच मैच शुरुआत हो चुकी है, फिर से विकेट गिरने के बाद क्या ये दूसरा एक और विकेट गिर सकता है? जी हाँ, यहाँ पे एक और विकेट गिरता हुआ। लो स्कोरिंग मैच होती है, बहुत ही भयानक होती है, लो स्कोरिंग मैच होती है। मुझे याद है 1986 की बात करता हूँ, शारजा में श्रेष्ठ ऑलराउंडर के साथ इंडिया जो है नंबर 1 पे चल रही थी, उस पे 125 पे जब आउट हो गया और 87 पे पाकिस्तान को वहाँ पे दुबई के अंदर, शारजा के अंदर अगर उनको आउट करना है तो बहुत ही कठिन होता था, क्योंकि सामने 11 खिलाड़ी और 2 अंपायर भी उनके साथ ही हुआ करते थे। उसमें 87 पे आउट कर दिया था, तो ये लो स्कोरिंग मैच है, बड़ा भी कठिन हो जाता है। अभी देखो लगातार 2 गेंदों में 2 विकेट गिर चुके हैं, एक रनआउट के रूप में गया और एक अभी छक्का मारने के प्रयास में आउट हो गए। तो ये सारा जो है दिक्कत वाली बात है। अब आए हैं यश, देखना है कि यश क्या कर पाते हैं, आने वाला पल बताएगा। इस ओवर की अगली बॉल, सुंदर बॉलिंग धीरे से खेला, 1 रन के लिए निकला, क्या दूसरा हो सकता है? जी नहीं, यहाँ पे जोखिम नहीं उठाएंगे बल्लेबाज, क्योंकि स्थिति फिलहाल टीम की जो है संगीन है। जोखिम उठा करके जोखिम में डालना ये अच्छी बात नहीं है, ये दोनों बल्लेबाज ने समझा है और इसी बल्लेबाज ने 1 रन के साथ ही संतुष्टि ली। 40 टीम का स्कोर, और 40 के साथ फिर से एक बार हाथ खोले हैं डीप कवर के फील्डर के पास, काफी तेज बॉल चला गया। 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज ने अपने छोर बदली किए। 41 रन, 41-41 जीत के लिए अब चंद रनों की आवश्यकता है। 20 गेंदों में 14 रन। अच्छी बॉलिंग धीमा यहाँ पे परिवर्तन के रूप में किया था। ज़्यादातर या फास्ट गेंद खेलने की आदत पड़ जाती है और बीच में स्लोवर 1 अचानक आ जाता है तो तकलीफ हो जाती है। फिर से अच्छी बॉलिंग के साथ यहाँ पे 5 ओवर की समाप्ति। 5 ओवर 41 रन 3 विकेट, 5 ओवर 41 रन, 18 गेंदों में 14 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए। अठारह गेंदे और 14 रनों की आवश्यकता है, जबकि 7 विकेट हाथों में है। अब क्या होता है ये आने वाला पल बताएगा। कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में, जब तक अंतिम बॉल फेंकी नहीं जा सकती। प्रिडिक्शन यहाँ पे फेल है और यही यहाँ पे होता हुआ देखना है कि क्या होता है, आने वाला पल आने वाला पल बताएगा। यहाँ पे देखो, पहले साल में चैंपियन बनी थी, सीजन 1 में फैंसी 11 चैंपियन बनी थी। दूसरे साल में, यानी कि हर साल नए नए चैंपियन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। देखना है कि इस साल में कौन बनेगा, ये तो पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि ये साल की सारी टीमें ही ज़बरदस्त बनी है, सारे प्लेयर ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कर रहे हैं और जिसकी बदौलत यहाँ पे देखो कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो मुस्लिम 11 दूसरे साल में चैंपियन बनी थी, तीसरे साल में बनी थी जेडी टाइगर, और इस साल का तो अभी हमको कुछ नहीं पता। जो अच्छा करेगा वो जीतेगा। और कहते हैं ना कि भी 1983 की बात करूं, इंडिया जिम्बाब्वे के सामने 17 पे 5 हो गया था। क्या होगा? कपिल देव तो अभी तो नहाने चले गए थे, बहुत ठंड लग रही थी और दरवाज़ा ठोका जाता है कि पाजी 1 चली गई, दूसरी चली गई, तीसरी चली गई, 5 चले गए और उनको आना पड़ता है। और उन्होंने तूफानी पारी खेली थी 175 रनों की। यानी क्रिकेट में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। तब अगर कहते कि भाई ये हमारे कैप्टन मार लेगा तो ये बात नहीं, गावस्कर मार लेंगे तो हो सकता था, ये बात कहती थी। विश्वनाथ कर लेते तो ये बात थी, दिलीप वेंगसरकर मारते तो वो एक अलग बात थी, लेकिन संदीप पाटिल मारते तो अलग बात थी, श्रीकांत मारते तो अलग बात थी, लेकिन कपिल देव 175 मारेंगे, नॉट आउट वो भी मारेंगे, ये कोई बात नहीं थी। लेकिन असंभव को संभव वहाँ पे इंडिया ने बताया था कि वो तो अंडरडॉग बन के गई थी वहाँ पे और चैंपियन बन के आई थी। ये पटकी हुई बॉल बड़े आसानी के साथ गेंद को खाली दिशा ही देनी थी, मौका भी था, दस्तूर भी था और चौके में कन्वर्ट कर दिया।
टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ इसी के साथ 45 रन। इस ओवर की अगली बॉल फिर से हल्के से गेंद को धकेला है, जिसे जेंटल पुश किया जाता है, कहा जाता है, वो जेंटल पुश किया था और आगे बढ़ो बिना टेंशन के और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाओ, यही यहाँ पे बताते हुए बहुत ही सुंदर यहाँ पे कमाल का क्रिकेट, यहाँ पे सूझबूझ भरा। और ये जल्दी खेल गए बल्लेबाज, जगह से ही यहाँ पे कहते हैं कि शेरों के मुंह में हिरने शिकार नहीं हुआ करते, शेर को भी शिकार के लिए जाना पड़ता है। वेल डिसिप्लिन के साथ, कितनी बार उनको अन्याय हुआ, कितनी भी बार अन्याय हुआ, वो गए साउथ अफ्रीका, टप्पा गिरा और जॉन्टी रोड ने कैच किया और उनको वहां पे आउट दिया गया, चुपचाप चले गए। अंपायर मुझे बता है एक जो है वेस्ट इंडीज के, तो ऑलवेज स्टीव बकनर की बात बोलूंगा, वो दुनिया में तो नहीं है फिलहाल, लेकिन हमेशा खिलाफ रहते थे, क्या तकलीफ थी उनसे क्या मालूम। तो वही है स्टीव बकनर कि जिन्होंने बहुत बार इंडियन प्लेयर को आउट किया था, लेकिन ऐसा होता है, तो ये ऐसा होता है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। तो यहाँ पे देखो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात आती है, खेल खिलाड़ी खलक और खेल दिली, तो खेल दिली और अच्छे व्यवहार के लिए यहाँ के फेयरवेल अवार्ड भी दिए जाने वाले हैं। फेयरवेल अवार्ड जो मिलेगा फाइनल के दिन, जो टीम अच्छा व्यवहार करेगी उनका नाम तो अच्छा होगा, लेकिन जो अगर खराब, अब मैं बता दूं यहाँ पे देखो इक्वेशन की बात आती है, 13 गेंदों में 9 रनों की आवश्यकता है। कटोकटी यहाँ पे थोड़ी सी सरजाई है, कटोकटी 1978 में इंडिया में आई थी जब इंदिरा का राज था और मोरारजी देसाई जी भी प्रधानमंत्री बने थे, तकलीफ में डाल दिया था उनको, मुझे याद है। एट ए टाइम आई वॉज अडवाणी जी को, अच्छा अच्छी बात है, नहीं बोलूंगा अगर सही है तो, मैंने समाचार नहीं देखता। तो ऐसा सब ये होता है, तो यहाँ पे कटोकटी आविच है, तीर बॉल, हाँ फेयर प्ले, हाँ सॉरी मैं गलती से फेयरवेल बोल दिया, फेयर प्ले, यस यस। कभी कभी उत्साह भी आपको गलती करा देता है, धन्यवाद मेरी गलती सुधारवाने के लिए। फेयर प्ले अवार्ड जो दिया जाएगा हो जाता है एट द टाइम, कई सारे विंडो खुल जाते हैं तो उस वक्त सोचना पड़ता है, तो उसमें कोई वर्ड्स अलग से आ जाता है, ऑटो सिलेक्ट हो जाता है ना जैसे कंप्यूटर में, लाइक वाइज दैट ये ऑटो सिलेक्ट हो गया था और हमें पता ही नहीं चलता है कि हम क्या बोल के गए। तो मैं बता दूं यहाँ पे 6 ओवर समाप्त, 6 ओवर की समाप्ति के बाद 5 विकेट के नुकसान पर 46 रन। अब 12 गेंदे हैं, जीत के लिए 9 रनों की आवश्यकता है, 12 गेंदे हैं, जीत के लिए 9 रनों की आवश्यकता है। अब क्या ये हो सकता है, मैंने पहले ही बताया था, कॉर्टनी वॉल्स ने, श्रीलंका के वो होनहार खिलाड़ी ने, गेंदबाज ने, श्रीलंका के वेस्ट इंडीज के होनहार प्लेयर ने, बॉलर ने, 12 में 9 चाहिए फिलहाल, ये कंडीशन है।
5 विकेट चटकाए थे, सिर्फ 1 रन खर्च किया था और श्रीलंका की हालत पतली कर ली थी। और यहाँ पे कंडीशन ये है, अब 12 गेंदे 9 रनों की आवश्यकता है, विकेट हाथों में 5 है, क्या होगा हमको कुछ नहीं पता। शोले फिल्म में डायरेक्टर गब्बर ने कहा था, हमको कुछ नहीं पता। वैसे देखना है, आने वाला पल बताएगा। और ये पहली बॉल के साथ यहाँ पे देखो, ये अगर चौका चला गया तो बहुत ही भारी पड़ेगा। कंडीशन તમારી બહુ સરસ હતી, બચાવ કરવા માટે તમારી પાસે આનાથી ઉત્કૃષ્ટ સમય બીજો કોઈ હતો નહીં, પણ પહેલા બોલે ચોગ્ગો મારીને બતાવી આપ્યું છે ભૂપેન્દ્ર ભાઈએ कि भाई मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये था हौसला कोशिशें करने वालों। 11 में 5, 11 गेंदों में 5 रन। चार के साथ 50 रन यहाँ पे। और ये देखो, सिंगल के लिए खेला जरूर था ये, लेकिन दूसरा भी मिल जाएगा। तेजी से दूसरे के लिए निकले हैं और ये दूसरा भी यहाँ पे रन आता हुआ। 52 टीम का स्कोर है। अब सिर्फ 3 रनों की आवश्यकता है, 10 गेंदों में 3 रन। फेयर प्ले अवार्ड की मैं बात कर रहा था। ये अच्छा शॉट है यहाँ पे, लेकिन सिंगल ही बनेगा। और मैं बता दूं आपको, फिलहाल यहाँ पे राइट नाउ एज ऑन टुडे यहाँ पे धर्म 11 टॉप पे चल रही है, वेल डिसिप्लिन के साथ, खेल दिली के साथ, अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ। सेकंड नंबर पे धोड़ी 11, कामली 11 3 पे, उत्तर भारतीय 4 नंबर पे और टंडे 11 5 पे। और ये बाएं हाथ के बल्लेबाज ने उछाल करके मारा है और इसी से देखो, इसी के साथ टीम का स्कोर यहाँ पे जो टारगेट था ये पार कर लिया गया है। तो ये मुकाबला यहाँ पे जीतते हुए, बड़ा छोटा टारगेट था यहाँ पे, लेकिन फिर भी यहाँ पे कमाल की बल्लेबाजी के साथ थोड़ा सा टफ हो गया था। प्लीज अरविंद वकील कामली, मैन ऑफ द मैच, प्लीज आ जावे। अरविंद कामली का ऑलराउंडर परफॉर्मेंस यहाँ पे 2 ओवरों में 8 रन देकर के 3 विकेट चटकाए, बहुमूल्य 3 विकेट चटकाए और बैटिंग में भी उन्होंने अपने जलवे बताए थे। तो ऑलराउंडर परफॉर्मेंस के साथ इस मैच के मैन ऑफ द मैच। जरा जल्दी आ जाए, जो बहुत ही अच्छी गेंदबाजी और अच्छी बल्लेबाजी की बदौलत